अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू आवर चैनल एजुकेटिव टाउन। 9th क्लास की मैथ पढ़ रहे हैं और इसमें यूनिट नंबर 1 चल रहा है। इसकी आज हमने एक्सरसाइज 1.3 करनी है। तो ये एक्सरसाइज हमारे पास एडिशन और सब्ट्रैक्शन के हवाले से है कि अगर कोई मैट्रिक्स हमें मिल जाए तो हमने उनको ऐड या सब्ट्रैक्ट किस तरह करना है, उसकी क्या शराइत है। तो स्टार्ट करते हैं। जैसे ये है ए मैट्रिक्स, हमने अगर इसके साथ कोई मैट्रिक्स ऐड करना है या फिर सब्ट्रैक्ट करना है तो उसकी एक शर्त है कि इस मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है अगले मैट्रिक्स का भी यही ऑर्डर हो। जैसे कि इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, इसके अंदर एक रो है तो एक 1 आएगा और 2 इसके अंदर कॉलम है तो 1/2 इसका ऑर्डर बनता है। अगर हमने इसके अंदर कोई मैट्रिक्स ऐड करना है तो उसका भी 1/2 ऑर्डर होना चाहिए। जैसे हम बी मैट्रिक्स ले लेते हैं, तो इन दोनों के ऑर्डर्स बिल्कुल सेम है तो ये आपस में ऐड या सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं। इस एक्सरसाइज में जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो यही है कि हमने बताना है कौन कौन से मैट्रिक्स आपस में ऐड या सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं, वो आपने खुद कर लेना है। सेकंड क्वेश्चन जो है वो उन्होंने हमें बोला है एडिटिव इनवर्स मालूम करें। एडिटिव इनवर्स होता है किसी मैट्रिक्स का नेगेटिव मालूम करना। जैसे हमने नेगेटिव मालूम किए थे पहले 1.2 के अंदर, उसी तरह इसमें भी नेगेटिव ही मालूम करना है। जैसे कि अंदर वाले जो एलिमेंट्स होंगे उनकी हमने साइन चेंज कर देना है। जैसे ये +3 और +9 है तो इनके हम अगर साइन चेंज करते -3 और -9 आएगा। -3 -9, तो ये इसका हमारे पास एडिटिव इनवर्स है। इसी तरह इसके बाकी क्वेश्चन भी हो जाएंगे। इस जो थर्ड क्वेश्चन है उसके अंदर उन्हें हमें 4 मैट्रिक्स दिए हैं और उनको हमने कुछ सिचुएशन के मुताबिक सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 3 का जो सेकंड पार्ट हम शुरू कर लेते हैं। फर्स्ट और सेकंड बिल्कुल सेम है। सेकंड पार्ट हमारे पास उन्होंने लिखा है b + -2 3, यानी b का क्या मतलब हुआ कि b जो मैट्रिक्स है वो हमने यहाँ पे पुट करना है और इसके साथ हमने इसको ऐड कर देना है। तो b मैट्रिक्स उन्होंने हमें दिया हुआ है। स्टार्ट। b की जगह पे हमने b का मैट्रिक्स लिख दिया है। अब इन दोनों को हमने ऐड करना है। ऐड हमने किस तरह करना है, फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट एलिमेंट के साथ, सेकंड को सेकंड एलिमेंट के साथ। इसको ब्रैकेट में लिख लेंगे -1 + 3। जब इनको ऐड करेंगे तो ये प्लस अंदर ब्रैकेट में मल्टीप्लाई होगा तो प्लस माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो 1 - 2 आ जाएगा और -1 3 के साथ ऐड होगा तो 2 आएगा। नेक्स्ट इसका जो आंसर आएगा 1 - 2 -1 2। ये नेक्स्ट इसके पार्ट बिल्कुल इसी तरह होने हैं, कुछ इससे चेंज है वो भी हम करते हैं। स्टार्ट। फिफ्थ इसका पार्ट है 2a। जब दो नंबर्स इकट्ठे लिखे जाएं तो उसका मतलब होता है कि ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। अब ये 2a के साथ लिखा हुआ तो इसका मतलब ये है कि 2a मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। वो किस तरह हो रहा है, एक a की जगह पे उसका हमने मैट्रिक्स लिख देना है। वो उन्होंने दिया -1 2 2 और 1। अब जो ये 2 है ये अंदर a के तमाम एलिमेंट्स के साथ मल्टीप्लाई होगा। 2 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसी तरह सबके साथ।
2 4 4 एंड 2, ये इसका आंसर है। जब 2 को हम a के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आंसर आ गया। इसी तरह इसके बाकी पार्ट्स भी हो जाएंगे। फोर्थ क्वेश्चन जो है वो उन्होंने हमें मैट्रिक्स दिए हुए हैं, वो हमने ऐड करने हैं, माइनस भी करने हैं, यानी सब्ट्रैक्ट भी करने हैं। तो वो भी हम स्टार्ट करते हैं। इसके कोई 6 पार्ट्स हैं, सब एक जैसे हैं। तो फर्स्ट पार्ट हम शुरू करते हैं। इस ब्रैकेट का मतलब यह है कि पहले हमने इस हिस्से को हल करना, बकाया जो बचता है इसका, ये वाला मैट्रिक्स, इसको हमने बाद में हल करना है। तो सबसे पहले ब्रैकेट वाले हम ऐड कर लेते हैं। 1 0 के साथ इस तरह बाकी आपस में जमा हो जाएगी। और ये बिल्कुल उसी तरह इनको जब ऐड करेंगे 1 0 से 1 आ जाएगा, 3 बिल्कुल इसी तरह, 2 भी और 1। ये मैट्रिक्स बिल्कुल इसी तरह आ गया। अब इन दोनों को हम ऐड करते हैं। इन दोनों को भी उसी तरह ऐड करेंगे जैसे पहले किया। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर है। इसी तरह इसके बाकी पार्ट्स भी हो जाएंगे। फिफ्थ जो क्वेश्चन है उन्होंने हमें 3 मैट्रिक्स दिए हैं और उसके 10 पार्ट्स हैं फिफ्थ क्वेश्चन के, और उनको हमने प्रूव करना है कि एक दूसरे के इक्वल है, जैसे आपने पिछले क्लासेस में भी किया होगा। इसके अंदर हमें 3 मैट्रिक्स दिए गए हैं, ए बी और सी। इसके 10 पार्ट्स शुरू करते हैं। फर्स्ट पार्ट उन्होंने हमें दिया है a प्लस सी इज इक्वल टू सी प्लस ए, यानी a को c से हम ऐड करें तो वो c प्लस a के इक्वल आना चाहिए। तो हम पहले लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में a प्लस सी है, तो इसको हम सॉल्व करेंगे। a की जगह पे उसका मैट्रिक्स तो सी की जगह पे उसका मैट्रिक्स आ जाएगा। अब हम इनको ऐड कर लेते हैं।
ये मैं ब्रैकेट में इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि इनके साथ दो दो साइंस है, इसलिए इनको इस तरह लिखना पड़ रहा है। वन माइनस वन, टू प्लस जीरो टू, थ्री प्लस थ्री टू, और थ्री माइनस टू, फोर, टू माइनस वन, और पॉजिटिव वन जब आपस में ऐड होंगे तो आंसर जीरो देंगे। इसको मज़ीद सॉल्व करते हैं। वन माइनस वन ज़ीरो, बाकी उसी तरह टू, थ्री माइनस टू होगा तो इसका आंसर वन आएगा, ज़ीरो, थ्री, फोर, टू। ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड पर आंसर है। इसको हम लिख लेते हैं और बाकी अब हम राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे तो वो है सी प्लस ए। तो लेफ्ट हैंड साइड में पहले हमने ए का मैट्रिक्स लिखा था, इसमें पहले सी का मैट्रिक्स हमने लिखा है। ये मैट्रिक्स है, अब इनको हमने ऐड करना है। माइनस वन, प्लस वन, ज़ीरो प्लस टू, ज़ीरो प्लस थ्री, ज़ीरो प्लस टू, माइनस टू प्लस थ्री, थ्री प्लस वन, वन प्लस वन, वन प्लस माइनस वन, और टू प्लस ज़ीरो। ये माइनस वन और पॉजिटिव वन है तो ज़ीरो आंसर, इसका टू वैसे का वैसा, और वन प्लस वन टू, ज़ीरो प्लस टू टू आ जाएगा, माइनस टू और थ्री है, जब ये ऐड होंगे तो वन आंसर आएगा। वन और ये प्लस अंदर मल्टीप्लाई होगा, वन माइनस वन आएगा, और दोनों की साइंस चेंज है तो इसका भी आंसर ज़ीरो ही आएगा। प्लस का थ्री वैसे रहेगा क्योंकि इसके साथ ज़ीरो है, थ्री प्लस वन फोर, टू प्लस ज़ीरो टू। अब आप देख सकते हैं कि ये वाला मैट्रिक्स इसके बिल्कुल इक्वल है, यानी दोनों साइड्स हमारे पास सेम आई है, दोनों के आंसर हमारे पास इक्वल है। तो प्रूव होता है कि लेफ्ट हैंड साइड जो है वो इक्वल है हमारे पास राइट हैंड साइड पे। यही हमने इसके अंदर प्रूव करना था। इसके बाकी 9 पार्ट्स हैं, वो भी बिल्कुल इसी तरह हैं, वो आप निकाल लेंगे। 6th पार्ट जो है वो इससे थोड़ा सा चेंज है। क्वेश्चन नंबर 6 में भी हमें इन्होंने मैट्रिक्स दिए हुए हैं, दो मैट्रिक्स हैं ए और बी, और इसके दो ही पार्ट हैं। फर्स्ट पार्ट जो है वो बिल्कुल इजी है, जैसे हमने पीछे भी किया है उसी तरह ही होगा, और जो सेकंड पार्ट है वो मैं करवा देता हूँ क्योंकि उसके ज़रिए हमारा फर्स्ट पार्ट भी हो जाएगा। तो जो सेकंड पार्ट है उन्होंने हमें बोला 2A ट्रांसपोज माइनस 3B ट्रांसपोज। तो सबसे पहले हमने 2A ट्रांसपोज फाइंड करना है, उसके बाद 2B ट्रांसपोज 3B ट्रांसपोज फाइंड करना है। उसके बाद हमने उन दोनों को आपस में
सब्ट्रैक्ट कर देना है। तो सबसे पहले टू ए ट्रांसपोज हम फाइंड कर लेते हैं। तो टू ए ट्रांसपोज फाइंड करने के लिए हमें सबसे पहले ए का ट्रांसपोज लेना चाहिए। ए उन्होंने हमें जो मैट्रिक्स दिया हुआ है उसका हम डायरेक्ट ट्रांसपोज ही लिख लेते हैं। तो 1 माइनस 2, या फिर हम पहले इसका मैट्रिक्स ही लिख देते हैं। ये हमें ए मैट्रिक्स है और इसका हम ट्रांसपोज ले लेंगे। तो रोज को कॉलम्स में चेंज कर देंगे। 1 माइनस 2 इस तरह हो जाएगा और 3 पर चलेगा। ये ए ट्रांसपोज है, इसके साथ हमने अब 2 को मल्टीप्लाई करना है। वन 3 माइनस 2 एंड 4। टू को जब हम अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 तमाम एलिमेंट्स के साथ हमारे पास मल्टीप्लाई हो जाएगा। जब 2 इन सब के साथ मल्टीप्लाई होगा तो आंसर जो हमारे पास आएगा 2 1 2 2 3 6 2। जब -2 से मल्टीप्लाई होगा तो -4 आंसर आएगा। 2 4 8 आएगा। तो ये हमारे पास 2A ट्रांसपोज का आंसर है। इसको हम सेव कर लेंगे। तो ये हमने आंसर ऊपर लिख लिया। अब -3B ट्रांसपोज मानेंगे। तो माइनस हम रहने देते हैं, 3B ट्रांसपोज हम ले लेते हैं। उसके बाद हम डायरेक्ट माइनस कर देंगे। बल्कि पहले हम A का ट्रांसपोज हम B का हम ट्रांसपोज मालूम कर लेते हैं। तो B मैट्रिक्स जो है वो हमारे पास है 0 7 -3 8। इसका जब हम ट्रांसपोज लेंगे तो हमारे पास आएगा 0 7 नीचे और -3 ऊपर चला जाएगा। ये B का ट्रांसपोज आएगा। अब इसके बाद हमने 3 को मल्टीप्लाई करना है। अब ये B के ट्रांसपोज के साथ हमने 3 को मल्टीप्लाई करना है। -3 7। अब 3 को हम अंदर के तमाम एलिमेंट्स के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 0 से मल्टीप्लाई होगा, फिर -3 से, 7 और फिर 8 से। 3 0 से मल्टीप्लाई होगा तो 0 आंसर आएगा। 7 से 21 आंसर आएगा। और जब -3 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो -9 आंसर आएगा। और 8 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 24 आंसर आएगा। अब हमारे पास 3B ट्रांसपोज भी आ चुका है। तो अब हमने इस क्वेश्चन को सोल्व कर लेना है। इसको भी हम सेव कर लेंगे। अब हम 2A ट्रांसपोज की जगह ये लिखेंगे और 3B ट्रांसपोज की जगह इसको लिख देंगे। टू 6 -4 8 और माइनस है दरम्यान में तो ये माइनस लिख देंगे। और B का जो हमारे पास 3B ट्रांसपोज का जो आंसर है वो हम लिख देंगे। 0 -9 21 24। इसको हम ऐसे रेज कर देंगे। अब इनको हम आपस में सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो जैसे मैंने बताया था एलिमेंट के साथ एलिमेंट में ऐड या सब्ट्रैक्ट होना, तो यहाँ पे सब्ट्रैक्ट है। 2 - 0 6 माइनस, इसके साथ अब 2 वैल्यूज आएंगी, एक ये माइनस और एक इसका अपना साइन आएगा।
इसको हम ब्रैकेट में लिख लेंगे, -4 - 21, 8 - 24, 2 - 0 2 ही रहेगा, -4 और -21। अब ये दोनों आपस में जमा हो गए, क्योंकि माइनस और माइनस जब दो एक जैसे साइन के नंबर्स आपस में लिखे जाए इस तरह तो वो ऐड होते हैं। अब -4 और -21 ऐड होंगे तो -25 आंसर आएगा। इसके साथ माइनस इसलिए आएगा क्योंकि इन दोनों में जो बड़ी वैल्यू यानी बड़ा नंबर होगा उसका ही साइन आंसर के साथ आएगा। तो बड़ी जो है हमारे पास बड़ा नंबर जो है हमारे पास 21 है, तो इसका साइन नीचे आ जाएगा। तो ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा, जब माइनस माइनस से मल्टीप्लाई होता है तो वो प्लस हो जाता है। 8 - 24, अब ये माइनस हो रहा है तो -16 आंसर आएगा। इसको हम मजीद सॉल्व करते हैं। 2 बिल्कुल वैसे, -25, 6 + 9 15 और -16, ये हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर है। इसी तरह जो इसका फर्स्ट पार्ट है वो भी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ मूव करते हैं, जो कि 1.1 के क्वेश्चन की तरह है, जिसमें हमने वेरिएबल्स की वैल्यूज फाइंड करनी थी। क्वेश्चन नंबर 7 हम लिख लेते हैं। इसके अंदर दो साइड्स दी हुई हैं हमने। ये दो साइड्स उन्होंने दिए हुए हैं, इसको हमने सॉल्व नहीं करना क्योंकि ये पहले से ही सॉल्व हुआ है, और इस साइड को हमने सॉल्व करना है और ए और बी के हमने वैल्यूज फाइंड करनी है। तो फाइंड करते हैं। 2 को सबसे पहले इस मैट्रिक्स के साथ हमने मल्टीप्लाई करना है, तो उसको हम पहले मल्टीप्लाई कर देते हैं, बाद में हम इसमें पुट कर देंगे। टू अंदर वाले एलिमेंट्स के साथ मल्टीप्लाई होगा, 2/2, 2/4, 2/-3, 2/8। मल्टीप्लाई होने के बाद हमारे पास आंसर आएगा 4 - 6 8 2a। तो इसको हम लिख लेंगे और अब आप इसमें हम पुट कर देंगे। अब 3 को हमने इसके साथ मल्टीप्लाई करना, तो वो अब हम अलग से कर लेते हैं। पहले हम इसको साइड में लिख लेंगे, जो कि हमारे पास है 2a का आंसर। 2 यानी इस वाले का हमारे पास आंसर है। इसको हम यहाँ से रेस करके 3 को हम इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 1b 8 - 4। 3 भी बिल्कुल उसी तरह मल्टीप्लाई होगा, 3/1, 3/b, 3/8, 3/-4।
मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास आंसर आएगा 3 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 3 हमारे पास आंसर आएगा। 8 जब 3 8 से मल्टीप्लाई होगा तो 24 आंसर आएगा। बी के साथ 3 भी आ जाएगा और -4 के साथ जब भी मल्टीप्लाई होगा तो -12 आंसर आएगा। इसको भी हम उसी की तरह सेव करके इसके अंदर पुट कर देंगे। ये वाला हमारे पास इसका आंसर है। तो अब हम इसको मज़ीद सॉल्व करेंगे। जो अभी मैंने आपके सामने किया ये आपने रफ में करना है। इसकी जगह पे हम ये लिख देंगे और इसकी जगह पे हम ये वाला मैट्रिक्स लिख देंगे। 4 8 -6 2a प्लस 3 3b उसके बाद 24 -12। अब ये दोनों आपस में ऐड होंगे तो इसको अब लिखने की ज़रूरत नहीं है, हम यही सिर्फ लिख लेते हैं। 4 + 3 8 + 3b -6 + 24 2a + -12। तो प्लस जब माइनस के साथ मल्टीप्लाई होगा तो माइनस रहेगा, तो डायरेक्ट हम यही लिख लेते हैं। अब ये आ गया हमारे पास मैट्रिक्स। इसमें कुछ चीज़ें सॉल्व हो रही हैं और कुछ नहीं हो रही, उनको हम उसी तरह लिख लेंगे और जो सॉल्व हो रही है उनको सॉल्व कर देंगे। 4 + 3 7 हो जाएगा, -6 और 24 18 आ जाएगा। ये नहीं सॉल्व हो सकते, इनको उसी तरह लिख देंगे। 8 + 3b 2a -12, इसको हमने उसी तरह लिख दिया। और ये यहाँ पे लिख सकते हैं हम 7 18